चलिए तो सवाल लिखिएगा, दोनों सवाल कुछ मिला के हम बता रहे हैं। लिखिएगा इसमें सवाल क्या है चैप्टर में, लिखिए, बोले, लिखिए एक कण के पृथ्वी तल, सवाल लिखिएगा, एक कण के पृथ्वी तल से प्रक्षेपण वेग की गणना कीजिए। एक कण के पृथ्वी तल से प्रक्षेपण वेग की गणना कीजिए ताकि कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई, ताकि कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई 0.5 RE हो। कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई 0.5 RE हो। ठीक है, और आप ये जान लीजिएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है और त्रिज्या RE है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो सवाल क्या है, पहले सवाल समझिएगा। काम की सवाल, इसमें की सवालें आती बहुत है एग्जाम में। ठीक है, तो कह रहा कि एक पृथ्वी तल से एक कण को प्रक्षेपित करना है, उसे कितना वेग देके उस कण को हम फेंके जिससे कि द्वारा उसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई का मान 0.5 क्या हो, RE। तो हमने बताया था इसके पहले, याद करिए, v स्क्वायर बराबर 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। कुछ याद है या नहीं याद है? ये फार्मूला आप लोग भूल गए हैं, याद आया? ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो v स्क्वायर बराबर 2G और H का मान कह रहा है 0.5 RE और बटे 1 प्लस 0.5 RE और बटा यहां पर क्या लिखा है, RE। ये RE कट गया और v स्क्वायर बराबर आया 2G इंटू 0.5 RE अपान, देखो एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 आएगा, है ना? तो 1.5 आ गया। और अब अगर आप चाहें तो ध्यान से देखिए, 0.5 दूनी 1, 0.5 दूनी कितना हो गया, 1। 1 बना के इसको खत्म करिए और v स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा केवल GRE और अपान 1.5, यही मिलेगा। बस अब आप क्या दिमाग लगाना है आपको, स्क्वायर हटाइए और क्या लगा दीजिए, करड़ी, और सब का मान रखिए। जी का मान 10, RE का मान 6400 किलोमीटर है, 10 की घाते 3 और ये लिखा है 1.5। सारा मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा लगभग, हाँ आएगा 6.46। तो v बराबर आएगा 6.46 गुणे 10 की घाते 3 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में बदल देंगे, 10 की घाते 3 हट जाएगा, तो 6.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। बनाइए फटाक से इसको। ठीक है, तो बेसिक सवाल थी ये, आपको आता होगा। आगे चलें। बताइएगा, लिख लिया है ना? चलिए अगला सवाल बोले। थोड़ा सवाल अब आप लोग हम जब बताते जाएंगे ना तो हमारे साथ साथ लिखते जाइएगा जिससे कि थोड़ा तेज हो जाए। ठीक, चलिए बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा, एक पिंड को पृथ्वी तल से, एक पिंड को पृथ्वी तल से पलायन वेग की आधी चाल से, पृथ्वी तल से पलायन वेग से आधी चाल से, पलायन वेग के आधी चाल से ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 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 तो सवाल में कह रहा है कि पिंड के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा यदि उसे पलायन वाली चाल से आधे चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। तो बेसिक सवाल क्या है पहले ये समझिए। अगर पृथ्वी तल से जब फेंकने फाकने के लिए बोलेगा तो फार्मूला बोर्ड पे लिखा है
वी स्क्वायर बराबर 2gh अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। कैसे प्रूव किया था, याद है कि नहीं? एक नीचे तल पे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर जहां फेंके थे वहां पर गतिज प्लस क्या किए थे, स्थितिज, सॉल्व किए थे और हमें ये मिल गया था। अब आप देखिएगा, कह रहा है जिस वेग से फेंका है उस वेग का मान दिया है पलायन चाल का आधा। जिस वेग से फेंके हैं वो पलायन चाल से क्या है, आधा। तो वी बटे 2 और पूरे का क्या लिखा है, होल स्क्वायर बराबर 2gh अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। हमें पता है कि पलायन चाल बराबर अंडर रूट में G2GRE पढ़ाया है, तो इसका मान अंडर रूट में 2GRE और बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये कहां से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये हम घर से अपने याद करके आए थे, है कि नहीं? हाँ, सवाल में दिया है कि जो फेंकने वाला वेग है वो पलायन चाल का क्या है, आधा। और पिछली क्लास में बताया था कि पलायन चाल बराबर अंडर रूट में 2GRE। अरे यार स्क्वायर कहां लिखा है भैया? 50 चक्कर कहते हैं कि पिछली क्लासेस देख लीजिए, तो जब आपको टिकटॉक वीडियो और रील्स देखने से फुर्सत मिले, दांत मत दिखाइए, बेशर्मियत एक हद तक ठीक होती है, ठीक है ना? हर बात को खिस से दांत दिखा के अवॉइड कर देना वो ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई भी बात आपसे कहिए तो बस आपको एक चीज आता है, बस ही करके आराम से फुर्सत पा जाते हैं। हर बात में दांत नहीं दिखाया जाता। ये वाकई में ये शर्म की बात है कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है, 75 चक्का पढ़ाने के बाद, बार बार कहने के बाद, इतनी सुविधा देने के बाद, ये कोई हंसने की बात नहीं है, ठीक है ना? और हमें अफसोस होता है कि आपको अपनी मूर्खता पे हंसी आती है ना? और डांट दो तो मुंह सुझा लेंगे। स्क्वायर करेंगे इसका, स्क्वायर करने पे करड़ी हट जाएगी, ये आ जाएगा 2GRE अपान 2 कवर करेंगे कितना आएगा, 4। अब बराबर यहां पर लिखा है 2GH और 1 प्लस एच अपान RE। ध्यान से देखो, ये 2G से ये 2G कट गया और हम एक काम करते हैं, इसको इधर तिरछा गुणा करा लेते हैं, कुछ तो मिलेगा। यहां गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा RE एक अन्नम RE, यहां गुणा करेंगे RE कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एच। इसका यहां गुणा कराएंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि 4H मिलने वाला है ना? तो 4H मिल गया, क्यों ना आप इसको उधर भेज दीजिए, तो RE बराबर मिलेगा 3H, यानी H बराबर मिला RE बाई 3। यही पूछा ना कितना ऊंचाई तक पिंड जाएगा, तो पिंड की जो प्राप्त ऊंचाई है वो होगी RE अपान 3। इतनी ऊंचाई तक पिंड जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरा हल करें तो 6400 किलोमीटर बटे 3 इतना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो किसी पिंड को प्रक्षेपित करेगा तो उसके द्वारा कितना ऊंचाई प्राप्त की जाएगी। फटाक से इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन हम बोले आपको। उम्मीद है लिख लिया होगा। सवालें तेज लिखनी है, इससे कला समझ के ना उतारें। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक पिंड पृथ्वी तल से H बराबर RE ऊंचाई पर है, H बराबर RE ऊंचाई पर है। इसे कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकें, इसे कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकें जिससे यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, जिससे यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए। कितने वेग से फेंकें जिससे यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, ठीक है ना? तो अच्छी सवाल है, ये भी बेहतरीन सवाल। पहले सवाल समझिए, पहले सवाल करिए नहीं, पहले देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है।
कह रहा है कि एक पिंड है, पिंड कहाँ मौजूद है पहले ये तो पता लगाइए। कह रहा एक पिंड है जो पृथ्वी तल से यच बराबर आर ई ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यानी पिंड, पहली बात तो ये पता चली कि वो पृथ्वी तल पर मौजूद नहीं है, वो पृथ्वी तल से आर ई ऊंचाई पर मौजूद है। कितने ऊंचाई पर? आर ई ऊंचाई पर मौजूद है। और अगर वो आर ई ऊंचाई पर मौजूद है तो आधा काम तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि अगर हम पिंड को यहां से फेंकेंगे तो हमें ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, लेकिन अगर पहले से कुछ ऊंचाई तक है तो अब कम देनी पड़ेगी ना। अब अगर हम कह दें कि तुम्हें जमीन से कोई चीज ऊपर तक ले जानी है, तो अगर आधे रास्ते तक कोई पहुंचा दिया तो उसके बाद पहुंचाना आसान होगा, और जमीन से पूरा ऊपर तक पहुंचाना है तो मुश्किल होगा। वही काम यहां पर भी है कि वो 64 किलोमीटर तो पहले ही ऊपर जा चुका है, और ऊपर ले जाना है, और ऐसे ले जाना है कि दोबारा लौट करना है, अर्थात क्या कर जाए? पलायन। हमें पलायन कराना है। अब हमने पलायन वेग का फार्मूला आपको पढ़ाया था, अब मुझे आपके ऊपर फुल भरोसा है कि आप भूल गए होंगे, है ना, क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा रिवाइज नहीं किया। चलिए पूछ लेते हैं, इस क्लास में कितने लोग को पलायन चाल का फार्मूला पता है? हाथ उठाओ। v बराबर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? उठाओ हाथ जितने लोग को मालूम है, हाथ उठाओ। तुम्हें मालूम है क्या होता है? बताओ। v बराबर की मतलब की क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। ठीक है, ये कब के लिए था? और कोई कंडीशन थी? सवाल में ही लगा दे फार्मूला। हाँ, क्योंकि यहां पर हम कितनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं? एच ऊंचाई से। अब इतने बच्चों की क्लास में एक बच्चे को पता है कि पलायन वेग का फार्मूला ये होता है। अबे गंदी शकल लेके यहां आ जाने से कुछ नहीं होगा। कितनी बार कहा है तुम लोगों को, कर लो रिवाइज, अभी समय है, अभी वक्त है 2 महीने का। पढ़ लोगे, पिछला रिवाइज कर लोगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी याद कराऊं, कोई मतलब नहीं इन सब पढ़ाइयों का जब तक आप अपने से नहीं करेंगे। जब तक आप घर से पढ़ के नहीं, कक्षा 10 नहीं है कि यहाँ आओगे अब वाह बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, रट्टा मार लो नार लगा के। कक्षा 10 में जितना पूरी फिजिक्स है ना, उतना यहाँ एक चैप्टर है अगर कोई ढंग से पढ़ाए तो। इसमें अगर टाइप के हिसाब से अगर हम सवाल करा देना तो पूरे कक्षा 10 के बराबर के क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ ग्रेविटेशन में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसमें हर एक टाइप अगर अलग अलग सवाल कराए तब कम से कम 60 से 70 सवाल होगी, यानी कोई सवाल रिपीट ना करे तो हर सवाल अलग प्रकार की कराएंगे तब 70 प्रकार की सवाल बनेगी कम से कम, जिसमें हर सवाल में आपको कुछ नया मिलेगा सोचने को। और आपको लग रहा है कि बस ठीक है इसे काम चल जाएगा, तो काम तो चल ही जाएगा, चला ही रहे हैं आप, चलाते रहिए, ठीक है, भड़कने से कोई फायदा है नहीं। तो हद है यार, और रोज कहते हैं और एकदम बेहयाक तरीके आके बैठ जाओगे, बे तुम्हें पेन कलम भी नहीं छूना है, बस रिवाइज करना है, याद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास उस काम के लिए फुर्सत नहीं है। तुमने रिवाइज किया जी? काय लिए? काय लिए? अभी कुछ बात बोल देंगे ना फिर भी सबको खराब लग जाएगा इस पूरी क्लास में, क्योंकि 70% बच्चों के पर्सनल जानकारी मुझे मालूम है, ठीक है ना। ये जो दुनिया भर का तुम बाधी अधिकांश लोग पूरी क्लास में रोना रोते हो ना जबरदस्ती वाला, कि मेरी ये ठीक नहीं है, मेरी वो नहीं ठीक है, मेरी परिस्थिति खराब है, सब इसीलिए भिख मंगे हो। उसके पीछे कारण यही है, जो हम डायलॉग चिपकाते हैं ना, और गरीब पैदा हो गए इसमें तुम्हारी गलती नहीं, पर गरीब मर गए साले 100% तुम्हारी गलती है। अब तुम इतने बड़े चमन चूतिए तो हो नहीं कि तुम्हारे दिमाग नहीं, तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें कोई समझाए, दूध पीते बच्चे बन गए हो। रोज साला क्लास में आधा घंटा समझाते हैं कि पढ़ क्या करो, रिवाइज कर क्या करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा जो पढ़ाते हैं। लेकिन बेवकूफ जैसे आके बैठ जाओगे मुंह नीचे करके, आखिरी में चल दोगे अभी यही कॉमेडी करें, मजा करें, यस सर करना लगाओ, खुश भी चल दोगे, सही है मूर्ख। तो यार देखो, और तुम ऐसे ही मास्टर से खुश रहते हो, जो आए और उधर से कमेंट आए, हाँ कुछ देखते हैं यूट्यूब पे आता है, मैडम कौन सी क्रीम लगाई है आप, है ना, चिकनी दिख रही है, गोरी दिख रही है, हरी दिख रही है, पीली दिख रही है, ससुरे न पढ़ेंगे, ना उन्हें आधे को पढ़ाना है ना आधे को पढ़ना है, और वही करते हैं बैठ के, और वहीं सब खुश रहते हैं बच्चे। इसीलिए 70% बच्चे घर वालों को चूतिया बनाने के चक्कर में ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग, कारण यही है ना, क्योंकि वहां स्कोप ज्यादा है ना। चलिए देखिए यहां पर लिखा है 2GME अपान RE प्लस एच। चिड़ इसलिए हो रही कितने बड़े बैच में एक लोग को मालूम है फार्मूला, वाह क्या बात है, वेरी गुड, तरक्की करेंगे आप सबके सब।
अंडर रूट में यहां पर लिखा है 2g अपान आर ई प्लस एच, सारा मान हम लिख देंगे। यहां पर लिखा है 2 और यहां पर जी अपान कह रहा है कि एच का मान आर ई है, तो मैंने आर ई रखा, आर ई 2 आर ई हो जाएगा। तो अंडर रूट में जी अपान 2 आर ई, ऊपर 2 था, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट में जी अपान यहां पर क्या मिला हमें, आर ई। मुझे इतना भरोसा है कि इस पूरी क्लास में बैठे 80% बच्चे ऐसे होंगे जो इसका मान नहीं रखवा पाएंगे पूरा, एकदम इतने आप गुड़ी इंसान हैं। चलिए बताइए हमें, फटाफट बताइए जी का मान क्या होता है, कितने लोग को मालूम है, हाथ उठाओ। बताना नहीं है, जितने लोग को कैपिटल जी का मान मालूम है वो हाथ उठाए क्लास में, उठाओ हाथ। 1 2 3 4 लोग को, 60-70 लोग में से 4 लोग को ये पता है कि जी का मान क्या होता है। बहुत सही, ठीक है। तो कैपिटल जी का मान क्या है आप लोगों को नहीं मालूम, सही है, वेरी गुड। सब पेपर में नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए। 6.67 गुणे 10 की घाते -11, यमी का मतलब मास ऑफ अर्थ। बताइएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, मैंने पढ़ाया है 6 गुणे 10 की घाते 24, अप्रोक्सीमेट इतना होता है। त्रिज्या का मान 6400 किलोमीटर है, 10 की घाते क्या लिखेंगे, 3। इसको रख के पूरा गुणा भाग करिएगा, लगभग आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब हम तल से फेंका करते थे तो पलायन चाल का मान आता था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन अब ऊंचाई से फेंके हैं इसलिए कम एफर्ट करना पड़ेगा और पिंड बाहर निकल जाएगा और वो आंसर कितना आएगा, 7.9। लिख लिया होगा सवाल। अगला क्वेश्चन बोले। इसमें से आधे चेक करते हैं कि देखो सर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। बोले देखिए, एक पिंड को पृथ्वी तल से, एक पिंड को पृथ्वी तल से 8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 8 किलोमीटर पर सेकंड की ऊर्ध्वाधर चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की गणना कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की गणना कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की गणना कीजिए। देखिए, जब ऐसे सवाल आए और कह दे कि पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की गणना करो, तो सवाल मैंने बताया है करने का तरीका। अभी कुछ देर पहले आपने हमें बताया था v² बराबर 2gh अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। बेसिक सवाल यही है और कोई दिमाग खराब नहीं करना। सवाल में हमने कहा है कि जो वेग है जिससे हमने पिंड को फेंका है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घाते 3, इतना बन गया मीटर प्रति सेकंड, बराबर 2 इंटू जी का मान 10 है और एच का मान आपसे पूछा है 1 प्लस एच अपान यहां पर लिखा है आर ई। हम अगर चाहे तो इन सबको इधर भेज देते हैं, तो यहां से आएगा 8 अठाई 64 गुणे 10 की घाते 6 और ब्रैकेट में ये लिखा था 1 प्लस एच अपान आर ई बराबर 10 दूनी 20 और ये क्या लिखा है एच। ठीक है, इसे और तरीके से भी कर सकते थे, जो डायरेक्ट हमने फार्मूला एच बराबर लगाया था उसको लगा दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। एच बराबर मैंने बताया था, याद है या नहीं याद है, क्या बताया था एच बराबर जब निकाले थे तो, हाँ v² जी आर ई अपान 2g आर ई माइनस v², याद है ना। भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं काम का है तुम्हारे, सब भूल जाओ, क्या होगा पढ़ लिख के। आप एक काम करिए, इसको हल करिए, हल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो क्या आने वाला है, इसको अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 64 गुणे 10 की घाते 6 और प्लस 64 गुणे
10 की घाते 6 गुणे एच अपान आर ई का मान 6400 किलोमीटर है 10 की घाते 3 और बराबर यहां लिखा है 20 एच। आप ध्यान से देखो 3 2 कितना लिखा है 5, 64 से 64 कट गया और 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, बचा 10 एच। तो यहाँ 10 एच दिख रहा है, तो 64 गुणे 10 की घाते 6 बराबर 10 एच उधर गया, घट जाएगा 20 में से आएगा 10 एच। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एच बराबर आएगा 64 गुणे 10 की घाते 5, क्योंकि एक जीरो कट गया, मैंने 2 जीरो इसको थमा दिया, एच बराबर बन जाएगा 6400 और ये बन जाएगा 10 की घाते 3, इतना मीटर आया। अब 3 हटाएंगे तो किलोमीटर बन जाएगा, अब 1000 से भाग कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा 6400 किलोमीटर। यानी हमें ये मिला कि अगर हम 8 गुणे 10 की घाते 3 किलोमीटर पर सेकंड से या 8 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो लगभग 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पिंड जाएगा। और अभी मैंने ये सवाल भी कराई थी कि अगर हमें एच बराबर आर ई ऊंचाई से किसी पिंड को फेंकना है, उसके द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा, तो तुमने निकाला था 7.9। 7.9 लगभग 8 हुआ कि नहीं हुआ? ये वही सवाल घुमा के लिखी हुई कि हमने 8 से फेंका है, मतलब कितनी ऊंचाई तक गया होगा ये, लेकिन जमीन से फेंका है तो कितना गया होगा 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बात समझ आया ना? दोनों अलग सवाल थी पर तरीका लगभग वैसा था। लिख लिया फटाक से इसको, चले आगे। जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, समय नहीं है। बोले अगली सवाल लिखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है वो भी। हमने अभी कुछ कहा था कि आप सवाल बताते वक्त धीरे धीरे लिखते भी रहा करें, सवाल साथ साथ समझें और साथ साथ उतारें। चलें आगे, लिखिएगा एक हल्का उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर, एक हल्का उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में या पथ में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। यदि ग्रह तथा उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यदि ग्रह तथा उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r की पावर -5/2, r की पावर -5/2 के समानुपाती हो जाए तो, r की पावर -5/2 के समानुपाती हो जाए तो उपग्रह का पहला पॉइंट कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, दूसरा परिक्रमण काल, दूसरा पॉइंट परिक्रमण काल r की किस घात के समानुपाती होगा, परिक्रमण काल r के किस घात के समानुपाती होगा, r के किस घात के समानुपाती होगा, r के किस घात के समानुपाती होगा। चलिए आइए देखते हैं, तो ये भैया कौन सी घात के समानुपाती होगा हमें ये जानना है। तो सवाल में कहा है कि एक पिंड है, ठीक है, एक हल्का, अच्छी सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इस टाइप की सवाल जानते हो ना, देखने के बाद टावर नहीं काम करता किसी का कि सवाल कैसे की जानी है। अब देखो इसमें कुछ आंकड़ा ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दिया है और क्या करना है। ऐसी सवाल एग्जामों में आती है खूब, है ना, क्योंकि बच्चे थोड़ा इसको देख के डर जाते हैं। सवाल आसान होती है और लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि उन्हें लगता है ये सवाल वो कर नहीं पाएंगे, जबकि उन्हें गलत लगता है अगर करें तो उनका आंसर आ जाए। देखो भी दिखाता हूं मैं आपको हल करके। सवाल में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल और उसके घूमने से जो अभिकेंद्र बल है वो बराबर होगा। पहली बात तो ये जान लो, क्योंकि अगर कक्षा में स्थापित है तो अपकेंद्र बल के बराबर होता है, तो अपकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर होगा, इसीलिए वो पिंड स्थिर है।
नहीं तुम सोचो, अगर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, और अगर कोई बल कार्य कर रहा है और वो बल अगर आकर्षण है, तो क्यों ना पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींच ले रही है और चंद्रमा चला धर से पृथ्वी टकरा जाए। पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई एक बल ऐसा होगा जो चंद्रमा को रोक के रखा होगा। ऐसे समझ एक बात, अगर तू मेरे सामने खड़ा है और मैं तुझको दम लगा के अपनी ओर खींचूं तो तू मेरे पास आएगा, फिक्स है। अगर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब तू उल्टा अपनी ओर खींच रहा होगा या तुझको कोई और खींच रहा होगा, और उधर वाला बल और इधर वाला बल आपस में क्या हो गया? बराबर, इसलिए तुम स्थिर हो। तो हमने ये कहा कि दो पिंड हमेशा एक दूसरे में कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण। अगर उनमें द्रव्यमान है तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, और अगर आकर्षण बल लग रहा है तो क्यों नहीं चंद्रमा चलाता पृथ्वी में? अब भर से टक्कर मारे, फुर्सत मिले सबको। इसलिए क्योंकि चंद्रमा गोलू गोलू घूम रहा है, और मैंने पढ़ाया था, आपको याद करो, सेंट्रीफ्यूग्स, अपकेंद्रित। जब कोई चीज ऐसे घूमती है तो बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है जिसे बोलते थे अपकेंद्र बल। वो बल और अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बैलेंस, जिसकी वजह से न ये इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, स्थिर है। अपनी कक्षा में वो लॉक्ड हो गया है और उसी कक्षा में लगातार वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए पड़ा है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो अपकेंद्र बल आपने बताया या अभिकेंद्र बल बताया, या वो है mv² बटे r, और कह रहा है कि ये बराबर है। ये किसके बराबर है? ये किस पे निर्भर करता है? अभिकेंद्र बल के। और अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान कह रहा है कुछ है। क्या है? देखो, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर कुछ बोला है। क्या बोला है? 1/, नहीं बोला है शायद, सीधे डायरेक्ट बोला है r की पावर -5/2। कहा है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल r की पावर -5/2 के समानुपाती है। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? के, और ये ऊपर माइनस से नीचे भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये हमें मिला गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, यानी यह बराबर अपने को मिला k/r की पावर 5/2। ये कहां से मिला? मेला से लाए खरीद के? कहां से मिला? अबे सवाल में दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती है। किसके समानुपाती है? किसके समानुपाती है? r की पावर 5/2 के। समझ आ रहा है ना? 1/, कर देंगे तो, या r की पावर -5/2 के समानुपाती है। नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये f का मान यहां रख दो, तो k/r की पावर 5/2। हमसे पूछा क्या है? कह रहा उसका बताना है कक्षीय चाल। ये पूछा है ना? कह रहा कि कक्षीय वेग जो है वो r के किस घात के समानुपाती होगा? तो भाई साहब v² बराबर r को उधर भेजो, r और बटे r की पावर 5/2, और यहां पर पहले से k था और ये हम इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि आधार समान होती है तो घाते जुड़ जाती हैं। तो k/m को छोड़ो, और r यहाँ पावर पहले से क्या है? 1, नीचे प्लस ऊपर गया क्या बन जाएगा? माइनस, तो -5/2। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 में से 5 गया, कितना आएगा भैया बोलो? r की पावर -3/2। समझ में आया? सुनो, जैसे x² बराबर लिखा है 4, और स्क्वायर हटाते हो तो 4 का वर्गमूल कितना मिलता है? 2। वाकई में ये क्या लिखता है? स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पावर 1/2 बन जाता है, 2 उधर जाता है पावर में तो क्या बन जाता है? 1/2। और 4 को हम लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, और आधार समान है, घाते यहाँ देखो, घात के ऊपर घात है, आपस में गुणा करेंगे 2 2 कट गया, और उत्तर कितना आया? 2। इसी प्रकार अगर यहाँ पावर 2 है और अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी? करड़ी। करड़ी मतलब यहाँ पर k/m, और यहाँ करड़ी लगेगी मतलब पावर 1/2, और जब पावर 1/2 तो 2 दूनी 4, तो r की पावर -3/4। ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल लगेगा, r की पावर -3/4। तो बताओ कक्षीय वेग किसके समानुपाती है? r की पावर -3/4। पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक आंसर आ गया कि ये r की पावर -3/4 के समानुपाती है। बेहतरीन सवाल है भैया ये। दूसरा प्रश्न सोचिएगा क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है परिक्रमण चाल किसके समानुपाती है? बताओ। परिक्रमण काल, चाल नहीं, परिक्रमण काल पूछा होगा। हाँ, कह रहा परिक्रमण काल r के किस घात के समानुपाती है? बताइए भैया, परिक्रमण काल को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है उसका? परिक्रमण काल, है ना?
तो अगर एक चक्कर लगा रहा है, मान लो ये कोई ग्रह था, ये उपग्रह भैया इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो बताइएगा फार्मूला टी बराबर 2πr/v। पढ़ाया तो है यार। अरे दूरी वृत्ताकार है तो 2πr और बटे v। अब आप हमें बताइए फटाक से 2πr/v, तो v का मान तो ऑलरेडी मुझे मिला है। v देखो प्रपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे k डैश और r की पावर -3/4, तो k डैश r की पावर -3/4। अब ये नीचे माइनस है, ऊपर गया तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 2π/k डैश बराबर r की पावर 1 r की पावर 3/4। सब लोग जानते हैं 4 × 4 = 7, तो t इसको हटाओगे तो क्या बन जाएगा प्रोपोर्शनल। ये नियतांक हटाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रोपोर्शनल। r की पावर 7 बटे कितना आएगा 4, यानी परिक्रमण काल त्रिज्या के या दूरी के या r के घाते कितना होती है 7/4 के समानुपाती होती है। पहले बताओ समझ में नहीं आया? बेस्टम बेस्ट सवाल थी, लिखिए फटाक से। और यही सवाल जब करनी होती है तो फिर नहीं आती। बोले आगे। हमने कहा था ना कि आप इसे साथ में धीरे धीरे लिखते रहिएगा। उम्मीद है लिख लिया होगा अब तक। सभी ने लिख लिया? इतने अच्छे बच्चे कहां से आए हैं मेरे पास? चलें, लिखिएगा। एक पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्व ऊपर की ओर पलायन चाल की 3/4 चाल से फेंका जाता है। पलायन चाल की 3/4 चाल से फेंका जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या बकवास है। अभी इसमें कि मैंने 2 सवालें कराई हैं और ये तुरंत तीसरी सवाल है। आओ देखो कैसे हल करेंगे इस सवाल को, कैसे हल करेंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस समझिए। देखिए बेसिक सवाल क्या है, पढ़े पहले एक बार सवाल। कह रहा एक पिंड को पृथ्वी तल से फेंका गया या कुछ ऊंचाई से फेंका गया है। कहां से फेंका गया है? पृथ्वी तल से फेंका गया है। और कह रहा है कि ये पलायन चाल के 3/4 वेग से फेंका गया है, यानी जिस वेग से फेंका गया है उसका वेग पलायन चाल का 3/4 है। तो कह रहा कितना ऊंचाई तक जाएगा बताओ। अभी मैंने बताया था जब पिंड के द्वारा प्राप्त ऊंचाई के बारे में बात करें तो एक फार्मूला आपका फेवरेट है, v² बराबर 2gh/1 + h/re। पढ़ाया है ना? इसी में आप रखिए और फटाक से आपको आंसर मिलेगा। कैसे रखेंगे मान? देखिए v² जिस वेग से फेंका है वो 3/4 किसका है? ve का। पलायन चाल का 3/4 है ना? अब पूरे पे होल स्क्वायर बराबर 2gh/1 + h/re। और अभी कुछ देर पहले आपने हमें बताया था ve बराबर √ में 2g/re। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान √ में 2g/re। एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर से आपसे, बताइए पृथ्वी तल के समीप एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है, उसके कक्षी चाल का फार्मूला क्या था?
क्या पढ़ाया था मैंने? अंडर रूट में GRE। यही फर्क था कि पलायन वाले में अंदर अंडर रूट में 2 था और कच्छी वाले में अंदर 2 नहीं था, बस, और कोई फर्क नहीं था। आप वैसे भी लिखे रहेंगे GME अपान RE और उसमें लिखे रहोगे 2GME अपान RE, और दोनों मैंने बताया था अगर ऊंचाई पे आएगा तो RE के बदले आप क्या लिख देंगे? RE प्लस H, बस, और कुछ नहीं करना था। बराबर यहां पर लिखा है 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। अब आगे समझिएगा क्या करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, करली का वर्ग करेंगे तो करली हट जाएगी और 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। यहां पर 2G से ये 2G कट गया। अब हम करेंगे क्या? बस कुछ नहीं करना भैया, आप एक सीधा साधा काम ये करिए कि RE को उधर ढकेल दीजिए या इसको पूरे धर ले आइए। देखिए 9/16 और RE पहले से था और 1 प्लस H अपान RE बराबर उधर क्या बचा है? H। भलाई आप किसी में कि 16 को उधर भेजिए और 9 RE को अंदर भेजिए, ये हो जाएगा 9 RE, ये 9 RE अंदर गया तो RE कट गया और केवल क्या बचेगा? 9H, और ये 16 उधर गया तो बन जाएगा 16H। अब 9 RE बराबर 9H उधर जाएगा तो 16 में से 9 गया कितना आएगा? 7, तो H बराबर आया 9/7 RE। ये हो गया आंसर, क्योंकि कह रहा है H का मान RE के पदों में निकालना है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो 9 RE/7 लिखो फटाक से आंसर। हम समझते हैं कि आपको ये आ रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे अरे गलती समझते हैं आप, है कि नहीं? चलें आगे। बोले, लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। लिखिए 500 ग्राम के एक पिंड को 500 ग्राम के एक पिंड को पृथ्वी तल से 500 ग्राम के एक पिंड को पृथ्वी तल से पलायन कराने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पलायन कराने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पलायन कराने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? और सवाल में ये कुछ दिया है। क्या दिया है? RE बराबर दिया है 6400 किलोमीटर। कोई नई बात नहीं दे दिया, तुम लोग बचपन से ही ये बात जानते हो। ठीक है, पूछा है भैया कितनी ऊर्जा होगी पलायन के लिए। पलायन ऊर्जा का मान क्या है, आइए समझते हैं। आप बताइएगा हमें, पलायन ऊर्जा के लिए बताइए, फार्मूला बताइए। अगर पलायन ऊर्जा के लिए मुझे फार्मूला बताना है, मैंने बता रहा होगा। अगर UE का मान निकालना है तो मैंने पढ़ाया था mgRE। आप लोग भूल गए हैं, मुझे पता है। तल से अगर फेंकते हैं तो यही था mgRE। तो m का मान आप बताइए कितना ग्राम है? 500। किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग। G का मान 10 और RE का मान 6400 किलोमीटर है, 10 की घाते 3। ये और ये स्वाहा हो गया।
अब जो बचा वही आंसर। 5 का गुणा 4 में 5 चौके 20, हाथ से लागे 2, 6 पंचे 30, 2 कितना हो गया 32, 1 2 3 4 5 और ये एक 6, तो 10 की घाते कितना हो गया 6, इसे 3.2 गुणे 10 की घाते 7, इतना हम जूल लिख सकते हैं आंसर। देखो आ गया समझ में? क्यों कठिन तो नहीं लग रहा है ना? लगेगा बताइएगा, ठीक 2 झापड़ लगाएंगे तब नहीं लगेगा। इतनी छोटी छोटी सवालें हैं इसमें कि क्या बताएं। लिखिए एक ग्रह की त्रिज्या चंद्रमा के त्रिज्या की 4 गुनी है। एक ग्रह की त्रिज्या चंद्रमा के त्रिज्या की 4 गुनी है, 4 गुनी है। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/5 है, G/5 है। जहां G ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है, जहां G ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है। आगे ग्रह के तल पर पलायन चाल कितनी होगी? ग्रह के तल पर पलायन चाल कितनी होगी? यदि चंद्रमा के तल पर उसका मान 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सवाल में एक बात और दिया है कि करड़ी में 5 बराबर मान दिया है, करड़ी में 5 बराबर 2.236। आइए अब ये बताइएगा, पृथ्वी तल से ग्रह के तल से कहा है या कुछ ऊंचाई से कहा है? तल से कहा है। और इसमें क्या ग्रह के द्रव्यमान के बारे में कहीं बोला है पूरे सवाल में? नहीं, पूरे सवाल में सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात किया है, पहला त्रिज्या के बारे में और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। त्रिज्या कह रहा है कि उसकी 4 गुनी है और यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वहां का 1/6 है, G/6 है, 6 बोला है 5 है तो G/5 है। अब तामझाम ज्ञात करना है, तो बताओ पलायन चाल का फार्मूला V बराबर आपने पढ़ा है अंडर रूट में, जो पढ़ा है पहले वो बताओ क्या पढ़ा है? Gm/, सही पढ़ा है ना? हद है यार, इतने पागल चले आए हैं। अब इन्हें बताया था कुछ देर पहले, आगे 2 होता है ना, तो 2Gm/r लगाएंगे। पृथ्वी के लिए बात करेंगे तो यहाँ E लिख देंगे दोनों में, चंद्रमा के लिए बात करेंगे यम लिख देंगे। पर भैया यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में एक डाटा मुझे नहीं पता, और वो कौन सा डाटा है? द्रव्यमान। उसने प्लेनेट के द्रव्यमान के बारे में बात नहीं किया, उसने ये तो कहा ही नहीं कि किस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, सवाल का उत्तर नहीं आएगा। तो हम क्या लगाएंगे? तो हमने दूसरा फार्मूला VE बराबर लिखा था, इसी को हल करने पे मिलता है 2GRE। कुछ याद आया? अगर पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं तो, किसी भी प्लैनेट के लिए तो बस 2GR लिख दो। तो अगर मैं चंद्रमा के लिए निकालू पलायन वेग का मान Vm, तो अंडर रूट में 2Gm/rm, और अगर मैं किसी प्लैनेट के लिए निकालूंगा तो अंडर रूट में 2Gp/rp। हमने इसको समीकरण नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2। कैसे कर रहे समझ आ रहा है ना? मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया भैया, मैंने 2/1 किया। मुझे V प्लैनेट अपान V मून बराबर मिला अंडर रूट में 2G प्लैनेट और R प्लैनेट अपान अंडर रूट में 2G मून, और रेडियस भी किसका है? मून का। अंडर रूट के अंदर 2 कट गया। V प्लैनेट अपान V मून बराबर, दोनों को सबको एक करड़ी में लपेट दो, ये भी करड़ी ये भी करड़ी, मतलब पूरा बड़ा वाला करड़ी।
और जी प्लैनेट के लिए मान दिया है जी मून का 6। यही बोला है ना? 5 है यार, सॉरी, यही बोला है ना? नहीं, ये नहीं बोला है। उसने कहा है कि इसका जी है तो इसका g/6 है। फिर भी 6 लिख दिया क्योंकि मेरे दिमाग में मून चल रहा है, मैं बार बार मून बोल दे रहा हूं। मून नहीं है ना? क्या बोला है? मून बोला है क्या? चंद्रमा है क्या? चंद्रमा ही बोला है ना? हाँ, तो अक्सर अधिकांशता सवालों में ना इसको g/6 से बोलता है, वो दिमाग में रटा है ना, तो बार बार मैं इसे लिख दे रहा हूं। इसलिए कोई बात नहीं, डरिए मत, डर के आगे मौत है। चलो, तो आर प्लेनेट, जो प्लेनेट है उसकी त्रिज्या कितना दिया है? पढ़ ले यार, समझिए क्या है, बोलो क्या दिया है? 4 गुनी ना, ग्रह की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो मून का अगर आर है तो इसका कितना हो जाएगा? 4r। देखिए मूर्ख, उधर कोई 2.5 तो कुछ बोल रहा था, अबे अब तो सुधर जाओ। ये आर से आर कटा, जी से जी कटा, 5 चला गया ऊपर। भैया 5 ऊपर चला गया, ऊपर जाने वाले कौन रोक सकता है? 5 ऊपर गया तो कर्लिंग 5 बन जाएगा। हरामी हो का, ये 5 बन गया ना? 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आया, मून को उधर ढकेलो तो वी प्लैनेट बराबर आया 2 करड़ी में 5 और मून के लिए पलायन वेग का मान। अब रख दो सारा मान, वी प्लैनेट पे 2 गुणे करड़ी में 5 का मान मैंने बोला है 2 मैंने इसका मान क्या बोला है? 2 करड़ी में 5 का मान। गूंगी हो? हाँ, 2.236 और आगे दिया है सबसे खतरनाक कौम होती है महिलाएं। इनसे बकैती की बात करो ना, टकाटक आंसर आएगा। सवाल पूछो, अभी जवाब आने के लिए कह दो ना तो माई बहन को तारू हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तुरंत भिड़ जाएंगे, इस सब मामले में एकदम प्रो है। एक क्वेश्चन पूछ दो, टिंग आवाज नहीं निकलेगी, फिर भी पिंग पांग नहीं करेंगी। अब बे मतलब की बात करने के लिए कह दो, तुरंत देखो फिर भाई, हम एक बात बताएंगे 4 बात बताएंगे। अब भाई सर मार रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, दबे कुचले हुए हैं ना अभी, है? बताओ, मून के लिए हमने पलायन वेग का मान कितना बोला है? कम से कम ऐसा बताओ, सुनाई तो दे हमें। 2.5। अबे मुझे पता है 2.5 है, हम बस सुनना चाहते, तुम बोल पाते हो कि सच में गूंगे हो गए हो, हैं? कि फेविक्विक पी के आते हो? आके बैठे रहे तो मुंह बना के बेवकूफ जैसे। इसका गुड़ा कर देना, जो आएगा आंसर कर लेना गुड़ा। चलिए 11.1 आएगा, पृथ्वी के लिए कहा था ये, ठीक है ना? तो 11.1 किलोमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। तो इस टाइप के सवाल आप लोग कर लेंगे। एक और दिन हम एक आध लोग को जानते हो ना, खड़ा करा के आगे सवाल करा के 5-6 घंटा मारेंगे, जो ये सन्नाटे में बैठे रहते हैं ना, और वही वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हो, तो जेल भेजवा देंगे, FIR करवा देंगे आपके नाम ना। आजकल तो सरकार ने भी सिखा दिया है ना एक नया मसाला, कि पढ़ो लिखो ना, अगर कोई डांटे तो मुकदमा करवा दो, है ना? मास्टर बेचारा इसे डर रहा सहमा रहेगा कि मारा ना नहीं, जेल चले गए तो ठीक है। तो समस्या तो ये है ना कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है? मतलब गजब गजब का कॉन्सेप्ट है। बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उनके दिमाग पे लोड ना पड़े, समझ रहे हैं? बस्ता कम से कम लेके जाए, कॉपी किताब कम से कम लेके जाए, स्कूल में टीचर उसको डांटे ना, मारे ना। ऐसे मनोवैज्ञानिक पैदा कहाँ होते हैं? उनके बच्चे कैसे कंट्रोल होते हैं? ठीक है, हाँ, इसीलिए तो क्या ही बताएं, समस्याएं हैं भाई, बड़ी समस्याएं हैं। तो किसी महापुरुष ने कहा है, भय बिन होत न प्रीत, ठीक है ना? अब बच्चा डर ही नहीं रहा तो आप उसको काम देंगे, काम नहीं करके आप प्यार समझाएंगे? तुम प्यार से कोई बात मान सकती हो? असंभव नहीं मानोगे, इतना दिन से कह तो रहे पढ़िए, ठीक है ना? अभी ये कंपलसरी बाध्यता हो जाए आपके लिए कि आपके घर वाले एकदम गारंटी ले लेके आपको यही पढ़ने आना है। अब फिर हम उठाए बेड़ा, वो धड़ाधड़ 4 बेड़ा लगाए, देखिए पढ़ के आएंगे आप। ये काम 1 महीना कर दें, उसके बाद फिर बिना मारे पढ़ के आएंगे आप, फिर आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बचपन में जब आपने छोटा बाल हिलना सीखा था तो ये थोड़ी सीख गए थे, बहुत ठोके पीटे गए हो, पहाड़ा सुनाने के लिए बहुत मार खाए होगे, तब ये काम हो पाया। लेकिन अगर डरवा दे कोई तो फिर बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो बच्चा कमजोर निकलेगा, फिर अब क्या होगा?
तो इसलिए आजकल के बच्चे बड़े बड़े कमजोर आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ लो तो कक्षा 12 में नहीं बता पा रहे हैं। सोचो, जैसे तुम लोग बैठो कक्षा कई में हो, 11 में हो, हम भाई कहते बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब, सन्नाटा। मालूम है? देखे नहीं मालूम, दूर कहां जाना, यही एग्जाम्पल बैठे हैं आगे वाले बेंच से। ये चारों लोग बताइए। वेरी गुड, आपका तो जानते हो ना, हम नोबेल पुरस्कार दिलवाएंगे मैथमेटिक्स का अगली बार, ठीक है ना? क्या समझ रही हैं आप? ये पीछे वाली लाइन से बीच वाले 8 लोग में से कोई बताएगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला? ये पीछे वाली लाइन है, 8 बच्चों वाली लाइन है ये। इसे मैंने कहा ना कि आप टाइप करेंगी, दिक्कत यही है। अगला बताइए फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। भरोसा था आपके ऊपर हमें, तभी ये पूछा हूं मैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताओ क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही है इनका कॉमन सेंस। अबे जिस चीज का फार्मूला हम बता रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या उधर आएगा वो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहां भी आ गया। मतलब कौन सा नशा करते हो तुम लोग, भोला मुनक्का? मतलब गलत बताओ मुझे, गलत बताने वाले बच्चों से नफरत नहीं है, लेकिन नफरत उनसे है जो मतलब पता नहीं क्या सोच के बताते हैं। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में बताओ बाटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ये भी वो पता नहीं क्या काम था। तुम सोचो, पहले इसका फार्मूला बनाना था, इसके बराबर कुछ लाना था, मतलब बिना सर पैर की बात, इतना तो यहां पहले में आ गया है और हम जोड़ दें। तो ये हो सकता है, ये संभव है कभी? अपने दिमाग से सोचो कि इसी के बराबर निकालना और यहां पहले से लिखा है, और निकास पैदा कर दिया। पापा दुकान खोल आएगा तो अरे फिर ये भी और बाकी चीज का। अरे यार ये गलत करो, कम से कम सोच के गलत करो कुछ, कि कहां से इसको जोड़ दिए, ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, कुछ भी मतलब फेक कंपेकाई मचाए हो। चलो कोई बात नहीं। कितने लोग को मालूम है? हाथ उठाओ, ये फार्मूला कितने लोग को मालूम है? उठाओ हाथ। आधा दहशत में कि जान बचाओ बस, कैसे आज यहां से बच के निकलो, उसके बाद कल गोला मारना है, कल नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप सवाल ना पढ़ाया करें, थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, उसी में बढ़िया समझा समझा के कंसेप्ट आगे बढ़ जाते हैं, सवाल में साला जीना हराम कर देते हैं ना, पूछ पूछ की बेइज्जती करेंगे, ये वो दुनिया भर का मालूम है। मुस्कुराइए, चलिए आइए। कितने लोग को मालूम था? बताइए सर, बता रहे हैं, बताई दीजिए। क्यों सर, सही बताए गलत? कौन था भाई? फिर से बताइए सर। वेरी गुड, आप कम कलाकार हैं क्या? अब आप अपना प्रधान बदल दीजिए। चलिए ये बहुत भारी जोक था, बाकी लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए समझिए, ये सही बताए हैं? कौन सही था, कोई बताना चाहेगा? अरे भाई साहब, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, अगले वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। शुरुआत में मैंने खूब समझाया था, खूब फार्मूला बताया था, मतलब आप क्या करें यार, आप लोग का हम कौन सा इलाज करें? एक छोटा सा काम बताए इतने दिन से वो नहीं कर पा रहे तो आप बाकी क्या कर पाएंगे? खाक। चल भाई कोई बात नहीं, जाओ, मैं भूल गया ये बात कि तुम्हें नहीं आ रहा है, भूल जाना ही बेहतर है मेरे लिए, है ना? इस बात को छोड़ के आगे चलते हैं, क्योंकि आप सब लोग उस लायक नहीं हैं, अच्छे बच्चे नहीं हैं आप सब लोग, सच में कह रहे हैं, अच्छे नहीं हैं आप लोग। बुरा लगता है यार, क्या कहें। कुछ तो आप लोग थोड़ा रहम करिए अपने घर वालों के ऊपर। चलिए सवाले इसमें की और ऐसे आएंगी, ऊंचाई से फेंकेगा कहीं और से फेंकेगा, फार्मूले अगर आपको याद हैं, प्रूफ अगर आ रहे हैं, बेसिक नॉलेज है तो आप रख के गुड़ा भाग करेंगे, आंसर आएगा। एक सवाल मैं बोल रहा हूं, लिखिए, देखिए आप कर पाते हैं या नहीं। अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूमने की वह चाल ज्ञात कीजिए। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूमने की वह चाल ज्ञात कीजिए, ताकि विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार, ताकि विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार, ताकि विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार वर्तमान भार का 3/5 हो जाए। विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार वर्तमान भार का 3/5 गुना हो जाए।
विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। इस स्थिति में दिन कितने घंटे का होगा? इस स्थिति में दिन कितने घंटे का होगा? दिन तो बाद में होगा, पहले चिंता रात की करिए क्योंकि रात भी हो रही है, सुने हैं। चलिए देखिएगा, ये सवाल बेहतर है, क्या कहते हो? कर पाएंगे आप सभी लोग? क्या उम्मीद की जाए आपसे? तो मूड ना खराब करिए बताना हो बताइए, नहीं ना बताइए, है कि नहीं? कोई बता दे जाने इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? चलो हम बता रहे हैं यार, टेंशन ना लो, खरीद तो लिए तुम लोग हमको, बिकाऊ वही है ठीक है, और फिल्म खरीद लियो, दिक्कत की बात तो ये है। कौन भुनभुना रहा है? कसम से आगे बुला के सवाल पूछेंगे, मारेंगे खटांग कंटावे घंटाव। इसलिए अगर जब ना आता रहे सवाल वाल तो गलती ना किया करो, शांति से सांस खींच के फेविकोल पी के बैठ जाया करो, ठीक है ना? कुछ भी डांटे उठे सुनो मत, ना बोलो, शांति से बैठे रहो। बताया था ना कहानी अपनी, एक प्रैक्टिकल देने जो गए थे, एग्जामिनर आया, क्वेश्चन पूछा, मेरी मती मारी थी, मैंने टप्पा से बोल दिया आगे, सुना था ना ये कहानी? मैं गया बीएड का वो देने, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल। और जब प्रैक्टिकल देने गया ना, तो वो होता है ना, मतलब कि लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, हाँ जी मैडम आपको हम पकड़ नहीं सकते हैं, आप जाइए, जिसको जाना है जाए। और उसके बाद फिर जानते हैं ना क्या हुआ, कि जब प्रैक्टिकल देने गए तो ये बताया तुम लोग को शायद, और आगे गया मैं टप्पा से आगे, मतलब लगा कि पहले चले गए, मुझे लगा था कि अगर बताएंगे तो बताने से नंबर मिलते हैं। नमस्ते, डिस्टर्ब करना जरूरी है? सबको 5 करोड़ नमस्ते, दफा हो जाओ तो ये होता है ना कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो पहले से प्लान बना के गए थे कि बोलेंगे, जब पूछेंगे तो कुछ ना कुछ बताएंगे। तो वो लोग 3-4 एग्जामिनर आए थे और 10-10 के झुंड में बुला लिए, तो हम लोग टाइट होके गए, चलो भाई बताना है, फाइल वाइल लेके गए अपना, आगे पीछे जो ज्यादा आता रहता उसको बच्चे ऊपर लगा लेते हैं, जो और कम आता रहता उसको नीचे लगा लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं आता उसको बीच में ठेल देते हैं, सेटिंग करते हो ना इसे, दुनिया भर का टीचर को बेवकूफ बनाने के लिए। वैसे गए बैठे, तो अपनी किस्मत तो बचपन से खराब है और उसके बाद गया भाई साहब सामने, 10 बच्चों को ऐसे बैठाया तो मैं सामने से पड़ गया बीच में। मुझे लगा था बीच में रहेंगे, इधर से पूछेगा तो भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, इधर से पूछेगा तो टाइम मिल जाएगा, पर ऐसी किस्मत की बीच में बैठे और वो सब बीच में देख रहे थे, और टप से क्वेश्चन पूछे, ऐसे अब देख के सामने क्वेश्चन पूछेंगे तो एक दबाव बन जाता है ना कि कुछ बोलना पड़ेगा, तो टप्पा से बोल दिया, बता दिया ये, और भाई साहब पता नहीं सही बताया कि गलत बता दिया, और जैसे गलत बताया तो दूसरा क्वेश्चन दागा और किसी से नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे पूछा, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, सिर्फ मुझसे पूछा, और मैं तीनों क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, अनट सनट, एक आध दो सही किया, बाकी गलत किया, जितने भी क्वेश्चन आए हमने ही सब झेले। उसके बाद भाई साहब इसे कहते हैं किस्मत का मारा, और बाकी जो बैठे थे 9, कोई सांस नहीं लिया, सब सन्नाटे में बैठे थे, उठ के चले आए। क्या हुआ होगा मालूम है? सबसे कम नंबर हमारा है प्रैक्टिकल में। तो लगा यार जीवन में एक बात समझ में आई कि ज्यादा टपर टपर बोलना नुकसानदायक है, इसलिए फिर ये हुआ कि अब दोबारा ना बोलेंगे कुछ भी हो जाए। हमने कहा ठीक है, फिर हमको करना हुआ एमए, और हम चले गए एमए के प्रैक्टिकल देने भूगोल का। तो वहां जो आया था टीचर, तो वहां उसने 4-4 या 5-5 बच्चों को बुलाया, तो फाइल वाइल लेके फिर गए धरवा के तैयार होकर, आज जा रहे हैं लेकिन एक गलती नहीं करनी है। कौन सी? बोलना नहीं है ठीक है, तो गए कि कुछ भी हो जाए आज मुंह न खोलेंगे, फाइल तो बनाए ही है, कुछ अगर बहुत आता रहेगा तो बोल देंगे, तो पास तो हो ही जाएंगे, टॉप नहीं करना अपने को, सिर्फ पास होना है। उसके बाद गए भाई साहब, लाइन लगा के बैठ गए, जो 4 गधे और थे वो हमसे ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स थे, वो भी ये सोच के आए थे कुछ भी हो जाए और बोलना नहीं है। अब एग्जामिनर आया, कह रहा क्यों फाइल कब बनाए? अब हमको लगा बोलेंगे साला हम इस बार पूछेगा, हम बोलबे नहीं करेंगे, हम शांति से बैठे थे। अब बाकी वो भी शांति से बैठे, सब उसको देख रहे हैं। तो कहा तुम लोग लग रहा साले स्कूल नहीं आते थे, अब कोई बोल ही नहीं रहा कह रहा अच्छा, प्रेजेंटिंग लोग की होती थी जो वहां पे टीचर बैठते थे? बोले हाँ हाँ ये स्कूल आते थे, टीचर बैठते हैं ना साथ में एक। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा फाइल लाओ, फाइल लिए, फाइल पलटे, तो एक क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन पूछे वो अपने को आता था, पर हमने कहा
रिस्क नहीं लेने का। तो मैं कुछ नहीं बोला, शांति से बैठा था। फिर उन लोग से पूछे, वो भी नहीं पूछे, गधे कुछ बोलना नहीं कहते, वो भी शांति से बैठे थे। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर कोई कुछ नहीं बोला, वो मुझे आता भी नहीं था। फिर पूछा, कोई कुछ नहीं बोला, भड़क गया, कहा उठ भाग्य से, है ना, गुस्सा के भगा दिया। और भाई साहब उसमें भी सबसे कम नंबर आया पूरे स्कूल में। तो दोनों बार लंका लग गई। तो इसलिए कोई नियम नहीं है, बस आप जाइए बिंदास और बिंदास आइए। जो सोच के जाएंगे उससे कोई फायदा नहीं होता। पर यहां समझिए हम लोग थे कहां पे, तो यह समझना था कि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और भार के बारे में बताया है, कह रहा है कि अपने अक्ष के परिता घूम रही है और मनुष्य का भार वर्तमान भार का 3 बटा कितना हो जाए 5। तो वर्तमान भार कितना है W, क्या है W। और जब तेजी से घूमने लगे तो वर्तमान भार का 3 बटा 5 गुना, गुना माने गुणा, तो 3 बटा 5 गुना मतलब W का 3 बटा 5, W का 3 बटा 5। ये भाई W लो, आ रहा है ना। अब आगे समझो, W डैश का मानी आया, W बराबर आप लिख सकते हैं mg। क्या लिख सकते हैं mg। W का मान m इंटू क्या होता है g, जहां वर्तमान भार m इंटू g है। तो ये जो हो गया W डैश वो हो गया mg गुणे 3 बटा 5। पहले बताओ इस समझ नहीं आया। अब एक बात बताओ, जब पृथ्वी ऐसे घूमने लगती है तेजी तेजी से, कैसे तेजी तेजी से, है ना, तो क्या होगा, बता रहे हैं क्या होगा। आपने पढ़ा होगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। जब पृथ्वी अगर घूर्णन गति करती है तो जी के मान में परिवर्तन का फार्मूला मैंने पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि कब विषुवत पे 0 हो जाएगा, ध्रुवों पर कोई परिवर्तन नहीं होता, बताने मिल रहा था। बस ये वही है। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात समझिएगा, मुझे ये डब्ल्यू डैश दिख रहा है, यहां से डब्ल्यू डैश बराबर मैं एम जी डैश लिख सकता था, क्योंकि हमने कहा हो सकता है जी डैश हो गया हो जब तेज से घूमने लगा तो। और इसके बराबर आपने लिखा है एम जी का 3 बटा क्या लिखा है 5, और यम से यम कट गया और जी डैश बराबर आया 3 बटा 5 जी, यहां रख दो। तो 3 बटा 5 जी बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। सारा मान आप रखिए, फटाफट रखिए, ठीक है। तो इसको उधर भेजिए, इसको इधर लाइए। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर बराबर जी माइनस 3 बटा 5 जी, ठीक है बच्चा। अब इसका यहां गुणा कराओ तो आर ई ओमेगा स्क्वायर बराबर 5 एक कम 5, 5 में 3 कितना आ जाएगा 2g अपान 5। ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g अपान 5 आर ई। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट में 2g अपान 5 आर ई। ओमेगा बराबर क्या पूछा है बच्चा, वैसे पूछा क्या है, कोड़ी वेग पूछा है। हाँ, कितना तेज घूमे, कोड़ी वेग ही पूछा है। तो 2 इंटू विषुवत पर 9.8 होता है और त्रिज्या का मान 6400 है, किलोमीटर है, 10 की घाते क्या लिख देंगे 3। इसको हल करोगे तो 7.8 गुणे 10 की घाते -4 आएगा। तो 7.8 गुणे 10 की घाते -4 रेडियन प्रति सेकेंड। कैसे किया पहले बता, समझ में नहीं आया। एक सेकंड, ये हिस्सा समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है तुम्हें कंफ्यूजन यहां पे नहीं हुआ होगा, ये तो बूढ़ा भाग है ना। यहां देखो, सुनो, हमने कहा जब पृथ्वी अभी घूम रही है, तेज घूमेगी तो भार कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, क्योंकि जी का मान कम तो भार भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कम। तो हमने कहा जी मान लो जी डैश हो गया तो भार हो जाएगा डब्ल्यू डैश, जिसका मान होगा एम जी डैश के बराबर। लेकिन कह रहा जो डब्ल्यू डैश है वो डब्ल्यू का 3 बटा कितना है 5 और बराबर एम जी डैश, और डब्ल्यू का मान एम इंटू जी, ये कट गया, जी डैश बराबर आ गया 3 बटे 5 जी। कैसे लिखा, समझ नहीं आया? अरे आया ना, बस वही मान रखा और फटाक से आंसर आ गया, ठीक है ना। अभी हम और सवाल कराएंगे, कराएं? क्या डरते हो यार तुम लोग, अंधेला अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, इतने डरपोक कहां से ले आए तुम लोग। कहो तो और पढ़ा दें आधा घंटा। नो सर, नो सर, नो सर से कितना खुश हो गए हु करके तुम लोग ना। चलो भैया, मैं रोज ये चाहता हूं कि मैं तेज आऊं, जल्दी आऊं, क्या करूं, क्या लड़ा दूं क्या किसी को। बस ये आपका 10-5 दिन का और मामला है, उसके बाद आपका टाइम एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि 12 का सिलेबस खत्म हो गया है। तो फिर आपको ही पूरा टाइम मिलेगा सुबह वाला, 6 से लेके 9, ठीक है ना।
तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। 6 से 9 आपको मिलेगा 1 दिसंबर से, पूरा 6 से लेके 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बाकी अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो बताइए हमें फिर कि बताया जाए।